सर्विसेज एक्चुअली में हमारे पास लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं जिनको हम बैकग्राउंड पे परफॉर्म करवाते हैं। मतलब कोई भी ऐसे टास्क जिनको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होना होता है जिसको कंप्लीट होने में, तो ऐसे टास्क को हम बैकग्राउंड पे प्रोसेस करवा रहे होते हैं ताकि यूज़र जो है वो अपना फ्रंट एंड पे अपना काम करता रहे, उसको कोई इंटरप्शन ना हो, और बैकग्राउंड पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो हम उनको परफॉर्म करवाते रहें। और इसका कोई इंटरफेस नहीं होता है, मतलब सिर्फ बैकग्राउंड पे कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है या वो जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो रही होती है। तो इसमें हमारे पास जितने भी लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं वो सारे के सारे हम सर्विसेज के थ्रू परफॉर्म करवाते हैं। तो सर्विसेज हमारे पास जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ फोरग्राउंड, सेकंड वन बैकग्राउंड और थर्ड इज़ बाउंडेड सर्विसेज। ये हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज होती हैं। सबसे पहले हम फोरग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं कि फोरग्राउंड सर्विसेज हमारे पास वो होती हैं जिसमें जो यूज़र होता है वो उसे नोटिस कर सकता है, उसको कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपकी कोई सर्विस स्टार्ट हो गई है, स्टॉप हो गई है, और या उन सर्विसेज को वो कंट्रोल कर सकता है बाय बटन्स या जिस तरह से भी इंटरफेस के थ्रू। इसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा इंटरफेस यूज़र को पता चल रहा होता है, मतलब उसे प्ले कर सकता है, पॉज कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। मतलब इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वो फोरग्राउंड सर्विसेज के केस में यूज़र जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इसकी अगर कॉमन एग्जांपल देखें तो म्यूज़िक प्लेयर जो हमारे पास होता है, वो इसकी एक कॉमन एग्जांपल है फोरग्राउंड सर्विसेज की। और इस केस में क्या होता है कि आप म्यूज़िक जो आपका चल रहा होता है बैकग्राउंड पे, आप फ्रंट एंड पे डिफरेंट प्रोसेसेस को वर्क कर रहे होते हैं, मतलब व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, बैकग्राउंड पे म्यूज़िक प्लेयर आपका उसी तरह से चल रहा होता है। तो ये कॉमन एग्जांपल है फोरग्राउंड सर्विसेज की। जी अर्सलान, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें जो यूज़र है उसका ऑथराइज्ड होना या फिर लॉगिन होना ज़रूरी है या नहीं है? नहीं, लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, अभी ऑथराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। सिर्फ ये सर्विसेज हैं जो सिर्फ बैकग्राउंड पे चल रही हैं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन यूज़र को आ रहा है। नोटिफिकेशन कह लेंगे, यूज़र इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है सर। फोरग्राउंड के तो केस सर में जी, फोरग्राउंड के बारे में बताना, फोरग्राउंड के बारे में। फोरग्राउंड का वही बता रहा हूँ कि हम यूज़र इसको कंट्रोल कर सकता है, मतलब इसके पास यूज़र के पास असेस होती है कि इसे कंट्रोल कर सकता है, प्ले पॉज स्टॉप कर सकता है। तो उसे हम फोरग्राउंड कहते हैं, और जिसमें यूज़र को पता चल रहा होता है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तो वो फोरग्राउंड सर्विसेज होती है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं जिसका यूज़र को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, ना यूज़र को इसका पता चलता है। डायरेक्टली यूज़र को कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं पता चलता, जो एक आम सिंपल लेमैन है। तो आपकी अक्सर जो एप्लीकेशन होती हैं जो बैकग्राउंड पे वर्क कर रही होती हैं, मतलब आपकी अक्सर जो है हैकिंग की एप्स वगैरह होती हैं कि फ्रंट एंड पे आपको सिंपल एप्लीकेशन शो हो रही होती है, लेकिन वो बैकग्राउंड पे आपकी परमिशन के बगैर आपका जो डाटा है वो सर्वर पे भी लोड कर रही होती है। लेकिन अब तो काफ़ी हद तक गूगल ने परमिशंस ऐड कर दी हैं कि आप गैलरी एक्सेस करना चाह रहे हो तो पहले परमिशन लें, लेकिन वो बैकग्राउंड पे क्या करनी है उसका आपको आइडिया नहीं होता कि आपसे एक दफ़ा परमिशन ले ली है, देन आपकी गैलरी में जो भी डाटा है वो उसे कहीं पे भी अपने सर्वर पे सेंड कर सकती हैं या कहाँ पे भी स्टोर कर सकती हैं। तो वो बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं और इसको यूज़र स्टॉप नहीं कर सकता। हम अगर स्टॉप करना चाहें तो हम कोड के थ्रू करेंगे एज अ डेवलपर, लेकिन डायरेक्टली हम बैकग्राउंड सर्विसेज को स्टॉप नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली बाउंडेड सर्विसेज होती हैं। बाउंडेड सर्विसेज एक्चुअली में हमारे पास आप कह लें कि क्लाइंट सर्वर का इंटरफेस प्रोवाइड करनी होती हैं कि जब किसी सर्विस के साथ आपने अट्रैक्ट करना है तो वो रिक्वेस्ट सेंड करती है, रिसीव करती हैं, और इसके अलावा जो आपके इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन होती हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं। लाइक किसी एक सिंपल टास्क, कोई एक टास्क है, उसके कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरा टास्क कंप्लीट होना है, तो वो बाउंडेड सर्विसेज होंगी। लाइक किसी एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशन का डाटा जो है वो किसी सर्वर से डाउनलोड हो रहा होता है, तो वो डाटा जब तक डाउनलोड नहीं हो जाता तो आप उस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो सर्विसेज बाउंड है जब तक वो डाटा जो है डाउनलोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, और उसके कंप्लीट होने के बाद देन फिर अगला बाउंड का सर्विस अटैच हो जाता है या डिटैच हो जाता है। तो ये बाउंड अनबाउंड का जो है सर्कल उन सर केसेस में चलता रहता है बाउंड सर्विसेज में। लेकिन जब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें बाउंड सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। हम इसके बगैर इस सर्विसेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अदरवाइज हम इसे नल रख सकते हैं बाउंड सर्विसेज को, लेकिन इम्प्लीमेंट करना ज़रूर होता है।
और देन हमारे पास जिस तरह से किसी भी एक्टिविटी लाइफ साइकिल का या फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल होता है, उसी तरह से हमारे पास सर्विसेज का लाइफ साइकिल होता है। इसमें भी हमारे पास जो प्रोसेसेस होते हैं, ऑन क्रिएट, कोई भी सर्विस जब स्टार्ट होती है सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, फिर ऑन स्टार्ट कॉल होता है, देन जो सर्विस है वो हमारे पास रनिंग स्टेज में आ जाती है। और उसके बाद सर्विस कंप्लीट जब भी हमने स्टॉप करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होगा और सर्विस का एक शट डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे पास अनबाउंडेड सर्विसेज का लाइफ साइकिल है। इसी तरह से सर्विस जो है उसके लिए हमारे पास बाउंडेड के लिए जो कॉल होता है वो ऑन क्रिएट, देन उसके बाद ऑन बाइंड। यहाँ पे हम बाइंड करते हैं कि हमने किसके साथ इसको अटैच करना है। वो क्लाइंट सर्वर का हो सकता है, क्लाइंट इंटरेक्ट्स विद द सर्विस, और देन उसके बाद अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम उसे अनबाइंड करते हैं। अनबाइंड करने के बाद उसे दोबारा किसी और सर्विस के साथ रीबाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम भी डायरेक्टली उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो सर्विस क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, देन सर्विस शट डाउन हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से सर्विसेज के लाइफ साइकिल चल रहे होते हैं जो कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं। आल्दो हम इनको कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली जिस तरह से हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल में करते हैं या फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल में करते हैं, तो उस तरह से हम इनको कॉल कर सकते हैं। जी क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने पूछना था सर ये। जी 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 करो भाई। जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ रनिंग सर्विसेज रनिंग के बाद थोड़ा सा बताइएगा, इसको रिपीट कर दें। सर्विसेज रनिंग का मतलब है कि आपकी सर्विस बैकग्राउंड पे चल रही है, मतलब जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती है या आप स्टॉप नहीं कर देते तो उसके बाद हमारा ऑन डिस्ट्रॉय का मेथड कॉल होता है। मतलब आपका ठीक म्यूजिक है है अगर सर वो चल रहा है तो वो सर्विस रनिंग फॉर्म में है, वो ठीक है कंप्लीट सर हो ये जाएगा। बाइंडिंग का थोड़ा सा जरा कंसेप्ट बताना सर, हमें किस एप्स में मतलब क्यों यूज करते हैं, जरा इसका थोड़ा सा सर आप बता देना। लाइक स्टार्टिंग में आपकी आवाज क्लियर नहीं थी सर मुझे। लाइक आप कुछ डाउनलोड कर रहे हो, आपकी कोई एप्लीकेशन आप ऐसे यूज़ कर रहे हो कि अगर डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर डाटा सेव नहीं किया होता। वैसे यूजुअली हम यही करते हैं कि जो डाटा होता है जिसके अंदर ज़्यादा डाटा एप्लीकेशन में होता है तो हम उसके एपीके के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि उसकी एपीके का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं तो यूज़र उस तरह की एप्लीकेशंस को पसंद नहीं करते हैं जिनका एपीके का साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, तो हम उस तरह अपने सर्वर पे डाटा प्लेस कर देते हैं और यूज़र जब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करने के बाद बाकी की जो फाइल्स है वो हम सर्वर से फेच करते हैं, तो वो हमारे पास बाउंड के केस में आ रही होती है, तो उसके सर साथ ये बात। जी सर, आपके कहने का मतलब जैसे सर अब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसकी जो एक्स्ट्रा फाइल्स जो डाउनलोड बाद में होती हैं गेम के अंदर, ये बिल्कुल, वो चीज़ है सर। वो आप वो वाला जैसे मतलब सर वही जैसे सर पबजी के अंदर कुछ बिल्कुल। फाइल्स होती हैं 100-150 MB की, वो बाद में डाउनलोड होती हैं डाउनलोडिंग के बाद, तो ये वही कंसेप्ट है सर। जी जी बिल्कुल, ये वही कंसेप्ट है, उसी के लिए भाई पर्पज। पबजी खेलते हैं तो। और मतलब इवन दूसरे केस में आप ये कह सकते हो कि आपके व्हाट्सएप का जो डाटा होता है, जिसे आप बैकअप वगैरह करते हो, तो वो भी बैकग्राउंड पर सर्विस चल रही होती है। आपके जो डाटा सेव कर रहे होते हैं उनके सब व्हाट्सएप के सर्वर पे वो भी बैकग्राउंड पर सर्विस ही चल रही होती है। सर वो बाइंड सर्विस नहीं नहीं, वो होती सर, वो बाइंड जो नहीं है, सर्विस वो चल बाइंड रही है नहीं है, वो बाइंड नहीं है। वो कौन सी सर सर्विस, वो तो वो सर वो होती अनबाइंडेड, है ना डेटाबेस। अनबाइंड, अनबाउंडेड, ठीक ठीक अनबाउंडेड ठीक सर्विसेज। ठीक ठीक ओके सर। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो फोरग्राउंड के लिए हम म्यूजिक प्लेयर की बात कर सकते हैं। और जो हमारे पास होती हैं बैकग्राउंड सर्विसेज, वो हमारे पास जो मतलब मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही होती हैं। लाइक अगर आपकी एप्लीकेशन कोई एक में दूसरी एप्लीकेशन ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही है और आपके एप्लीकेशन को ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो उससे मेमोरी रिलीज़ करवाने के लिए भी सर्विसेज ही कॉल होती हैं। और क्लाइंट सर्वर डाटा सेंड करना या फेच करना, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी सर्विसेज के ही अंडर आता है। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं सर्विसेज की। जी अली रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? अली रजा, आपने हैंड रेज किया था। जी सर, मैंने क्वेश्चन कर लिया था सर। चले अच्छा ठीक सर, है। मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो लिखा सर आपने यहाँ फोरग्राउंड सर्विस टू प्ले एंड ऑडियो ट्रैक, जी सर ये मतलब ऑडियो ट्रैक जो है सर, ये इसमें फोरग्राउंड सर्विस, तो सर ये तो वैसे बैकग्राउंड पे भी चलता है ना सर हमारा मतलब सॉन्ग। सर बैकग्राउंड से आपका मतलब सर्वर तो नहीं सर? नहीं, बैकग्राउंड से मतलब ये होता है कि जिसमें यूजर को आप असेस नहीं दोगे उसको कंट्रोल करने की। इस केस में क्या होगा कि आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक को प्ले पॉज स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड के केस में यूजर को कुछ भी पता नहीं होता है, ना उसको कंट्रोल होता है उसे प्ले पॉज करने का।
वो बैकग्राउंड पे प्रोसेस कोड मतलब रन होता रहता है। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करना है, वो चाहे आपने मोबाइल से डाटा सर्वर पे सेंड करना है या सर्वर से फेच करके अपने मोबाइल में स्टोर करना है, तो उसका यूजर के पास कंट्रोल नहीं होता है, वो हमारे पास बैकग्राउंड प्रोसेस सर अब मतलब हम जब सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं या सर्वर से डाउनलोड कर रहे हैं डाटा, सर मैं समझा नहीं किस किस्म का कंट्रोल है? हम डाटा एक्चुअली सेंडिंग और मैं स्टॉपिंग सर रोक भी तो सकते हैं ना, मैं कैंसिल कर आपको सकते हैं। वही एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि पहले स्टार्ट में जब एंड्रॉयड बिल्कुल स्टार्ट था, तो तब एक बड़ी गेम वायरल हुई थी, आपने भी नाम सुना होगा, फ्लैपी बर्ड के नाम से। तो उसको वो कर क्या रही थी एक्चुअली में, बनाने का उसका पर्पस ये था कि आपके फ़ोन से डाटा फैच करके सर्वर पे स्टोर करना था। ठीक है, उसका सिर्फ मेन पर्पस यही था। लेकिन बाद में जब उसे ज़्यादा हिट हो गई, मतलब लोगों को पसंद आई, तो देन उसने वो अपना पर्पस चेंज कर दिया, देन उसे एज अ गेम पब्लिश कर दिया। लेकिन उसका पर्पस यही था कि बैकग्राउंड से आपके फ़ोन में से डाटा जो है वो पिक करके सर्वर पे स्टोर कर रही थी। उसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। इस तरह की काफ़ी स्टिल हमारे पास एप्लीकेशंस चल रही हैं। यूजुअली जो वीडियो स्ट्रीमिंग की वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स कह लें या आपके पास एप्लीकेशंस होती हैं, वो बैकग्राउंड पे इस तरह के ही काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो वो उसमें आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि बैकग्राउंड पे क्या प्रोसेस चल रहा है। वो बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं एक्चुअली में हमारे पास। वो कुछ लोग उसे नेगेटिव यूज़ करते हैं, और लेकिन असल में उसका पर्पस कुछ और होता है, प्रोसेसेस करना, या आपकी जो एप्लीकेशन है या उसके जो भी रिक्वायर्ड टास्क है वो कंप्लीट करना बैकग्राउंड पे। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं हमारे पास। अब इनको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं कि सर्विसेज हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने बटन्स लिए हैं 3, जो कि एक बटन स्टार्ट के नाम से है, सर्विस को स्टार्ट करेगा, और फिर हमने बटन स्टॉप के नाम से लिया है, जो इस सर्विस को स्टॉप करेगा, एंड देन हमने बटन नेक्स्ट, ताकि हम इस एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी पे मूव करें। तो तब भी हमने मेक श्योर करना है कि हमारी जो सर्विस है वो वर्क कर रही है या नहीं, या वो कहीं स्टॉप तो नहीं हो जाती, हम एक्टिविटी स्विच करते हैं या एप्लीकेशन क्लोज करते हैं। तो उसके लिए ये हमने 3 बटन्स लिए हैं। अब इनको कुछ जावा कोड हम देख लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहले बटन स्टार्ट, स्टॉप और नेक्स्ट जो हमने उनको डिक्लेयर करते हैं, और उसके बाद हम इनको इनिशियलाइज करते हैं, जिस तरह से हम बिल्कुल बटन क्लिक का कोड लिखते हैं। उसी तरह से हमने ये बटन क्लिक के कोड ऐड किए हैं, बटन स्टार्ट के लिए और बटन स्टॉप के लिए और बटन नेक्स्ट के लिए। देन हम इसके अंदर स्टार्ट सर्विस मेथड कॉल कर रहे हैं, ये मैं अभी बताता हूँ क्या होता है, और इसमें हम स्टॉप सर्विस कॉल कर रहे हैं, और इसमें हम सिंपल इंटेंट कॉल कर रहे हैं, जो क्या कर रहा है, मेन एक्टिविटी से मेन एक्टिविटी 2 में जा रहा है। ठीक है, सिंपल सिर्फ ये इंटेंट कॉल हो रहा है। अब ये स्टार्ट सर्विस है, इसके लिए हमने एक माई सर्विसेज की क्लास बनाई है, ये क्लास हमने सेपरेट ऐड की है, सिर्फ जावा क्लास है। ये हमारी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर रही है, माई सर्विसेज के नाम से हमने ये क्लास बनाई है, जो कि इनहेरिट कर रही है सर्विस क्लास को। ये जावा की जो बिल्ट इन क्लास है उसे इनहेरिट कर रही है। यहाँ पे हम एक मीडिया प्लेयर बना रहे हैं साथ में, ये मीडिया प्लेयर बनाया हमने माई प्लेयर के नाम से, और इसमें हम आई बाइंडर, ये ऑन बाइंड वाला जो भी हमने लाइफ साइकिल देखा है, ये वो वाला काम कर रहा है। ऑन बाइंड हम इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर हमें नहीं रिक्वायर्ड तो हम उसे रिटर्न नल कर देंगे। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हमें ये सर्विसेज जो है क्लास ही एरर दे रही होगी, इसलिए हमें ऑन बाइंड को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और आफ्टर दैट हमने वही लाइफ साइकिल जो था उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन डिस्ट्रॉय, ये तीनों को हमने इम्प्लीमेंट करा। इसमें साथ साथ हमने टोस्ट एक प्रिंट करवा दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है। सर्विस क्रिएटेड, इसमें हमने शो कर दिया है, और इसमें हमने जो प्लेयर बनाया था ऊपर, म्यूजिक प्लेयर जो हम बना रहे हैं माई प्लेयर, इसको हम एक मीडिया प्लेयर क्रिएट कर रहे हैं। मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट इसका मेथड होता है। इसमें हम 2 पैरामीटर पास करते हैं, करंट जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, साथ में हमने इसे एक MP3 फाइल या कोई भी म्यूजिक फाइल हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे रॉ के फोल्डर में पड़ी हुई है। हमारा जो भी इस तरह की फाइल्स होती हैं वो हम रॉ में प्लेस कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास ये रॉ का फोल्डर होता है, यहाँ पे मैंने एक alarm.mp3 के नाम से फाइल प्लेस की है, वो मैंने इसे यहाँ पे बता दिया है। देन माई प्लेयर डॉट सेट लूपिंग फॉल्स, के इसे रिपीट करना है या नहीं, उसके लिए मैंने इसे फॉल्स कर दिया। अगर आप रिपीट करना चाह रहे हैं तो हम इसे ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑन क्रिएट, सबसे पहले मीडिया प्लेयर क्रिएट होगा। ठीक है, हम इससे टोस्ट प्रिंट हो जाएगा कि ये कॉल हो गया। देन उसके बाद मीडिया प्लेयर क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद हमारा ये ऑन स्टार्ट कॉल होगा।
ऑन स्टार्ट में भी हमने सर ये जो ऊपर लिखा हुआ है मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, हमने से मीडिया प्लेयर को क्रिएट किया, तो सर इसके अंदर जो पैरामीटर्स हुए हैं डॉट दिस, ये सर वो इंटेंट है सर, नहीं, ये एक्सप्लिसिट इंटेंट है सर ये दिस, और ये बिल्कुल इम्प्लिसिट इंटेंट है और ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। करंट ऑब्जेक्ट हमारा माई प्लेयर है, तो ये इसी से दिस जब ये कॉल होगा तो ये इसी इंटेंट पे आ जाएगा ऑन स्टार्ट पे ऑटोमेटिकली। फिर के बाद ऑन स्टार्ट सर ये दिस की मुझे समझ नहीं आई, मतलब सर इस पेज की आप बात कर रहे हैं दिस, और सर ये अलार्म वाली जो साइड पे फाइल है सर, ये क्या चीज है सर? ये अलार्म फाइल है, मतलब ये आपने फाइल कॉल किया सर, ये ठीक हो गया, मतलब आपने फाइल को इधर कॉल कर लिया आर डॉट रा डॉट सर, लेकिन ये दिस की समझ नहीं आई सर मुझे। दिस मींस आप ये कह सकते हो करंट रेफरेंस, हम इस सब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं कि जिसने ये मीडिया प्लेयर क्रिएट करना है उसको रेफरेंस कर, ठीक है। आप दिस जहाँ पे भी जावा में या सी शार्प में यूज होगा उसका मतलब यही होता है करंट रेफरेंस, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास कर रहा होते हैं हम इसके अंदर। सर इसका मतलब क्या होता है करंट सब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना? मतलब आप जो ये ऑब्जेक्ट किस बना रहे होते चीज हो, को पास करना सर? मैं अगर आप इसको दिखाऊं, ये हमारे पास है, यहाँ पे तो हमारे पास ऑलरेडी मेन एक्टिविटी यूज हो रही है, इंटेंट हम बना रहे हैं ना, ये मेन एक्टिविटी, इसके साथ हमने कीवर्ड यूज किया है दिस, दैट मींस कि इस सब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये जावा के अंदर सिंटैक्स होता है कि दिस जो है वो आपका करंट ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा होता है, ठीक है। अब इसकी हमने क्लास एक्टिव करनी है, इसकी जावा क्लास एक्टिव, इसकी हमने क्लास कॉल की है मेन एक्टिविटी। सर ये तो इंटेंट लगाया था ना कि इस एक्टिविटी से ये मेन एक्टिविटी 2 में चला जाए और उसकी डॉट क्लास, ये तो सर इसकी तो क्लियरेंस है ना कि ये यहाँ से वहां चला जाए, तो सर ये हमने जो इधर दिया है इसमें सिर्फ ये यहाँ से कहाँ जाए सर, मतलब ये यहाँ यहीं से पे कहीं भी नहीं जाएगा, दिस मींस कि इसी इधर ही रहेगा। अभी ठीक है, अब क्लियर है आपको? नहीं सर क्लियर तो पहले भी था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं, मतलब ये हमने लिखना क्यों है, मतलब इसका लिखने का मकसद ये यहीं पे जहाँ पे ऑन क्रिएट इसका जो मेथड है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन खोल के देखोगे एंड्रॉइड की, तो वहाँ पे मेंशन होगा